खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि इतवार का दिन कैसा दिन है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। नए अहदनामे में ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है जो पुराने अहदनामे में मौजूद मूसा की सब्बत के साथ जुड़ी पाबंदियों और बंदिशों को लेकर उन्हें हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार पर लागू करे। बराए मेहरबानी ये बात याद रखें कि पैदाइश 2 बाब जिसमें खुदा ने आराम किया उस वक्त से मूसा की शरीयत के दिए जाने तक यानी कई सदियों तक इस तमाम दौरानिये में हफ्ते के दिन मखसूस रवैया रखने के बारे में किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये महज एक ऐसा दिन था जिसमें खुदा को खालिक के तौर पर याद किया जाता था। अगरचे इंसान खुद गुनहगार था तो भी उस पर कोई पाबंदी या बंदिश नहीं थी। मूसा के आने तक ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ मूसा के साथ शुरू हुआ और इसका इख्तिताम पुराने अहदनामे के मौकूफ होने पर हो गया, जहां से नए अहदनामे का आगाज हुआ। सो पहले दिन यानी इतवार के दिन का मकसद क्या है? रूह का ताज़ा दम होना, रूह का खुशी, इत्मीनान, रूहानी मुसर्रत से ताज़ा दम होना, रूह का इलाही सच्चाइयों के वसीले से ताज़ा दम होना, रूह का परस्तिश, तालीम और खुदा के कलाम की मनादी के जरिए ताज़ा दम होना। ये खुदा की तरफ से एक तोहफा है और हमें इस बात के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो इतवार के साथ अपनी वफादारी पर कायम है। गलतियों 4 बाब 9 आयत में लिखा है, मगर अब जो तुमने खुदा को पहचाना बल्कि खुदा ने तुमको पहचाना तो उन ज़ईफ और निकम्मी इब्तदाई बातों की तरफ किस तरह फिर रुजू होते हो जिनकी दोबारा गुलामी करना चाहते हो। तुम्हें उनकी जानिब जाने की ज़रूरत नहीं। मज़ीद लिखा है, तुम दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानते हो। मुझे तुम्हारी बाबत डर है कहीं ऐसा ना हो कि जो मेहनत मैंने तुम पर की है बेफायदा जाए। यानी क्या मैंने तुम्हें मसीह में आज़ाद करवाने के लिए महज अपना वक्त ज़ाया किया? क्या तुम दिनों, सब्बत के दिनों और महीनों और मुकर्ररा वक्तों और बरसों को मानने की जानिब वापस जा रहे हो? हम बिल्कुल भी सब्बत के कानून के मातहत नहीं हैं। मुर्दों में से जी उठने का इतवार यकीनन एक निहायत अहम इतवार था और इसके बाद का इतवार भी निहायत अहम था। पेंतिकोस्त निहायत अहम इतवार था। यकीनन पेंतिकोस्त के बाद इतवार का दिन खुदा के लोगों के दिलों में एक अहम दिन के तौर पर कायम हो चुका था। क्या वो महज इतवार के दिन इबादत किया करते थे? बिल्कुल नहीं। वो कब कब इबादत किया करते थे? हर रोज। अमाल 2 बाब 46-47 आयत में लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। क्या आप जानते हैं कि वो इस सब का हर रोज तजर्बा कर रहे थे? इतवार भी इसी तरह का होना चाहिए। ये मिल बैठने का दिन होना चाहिए। ये वो दिन होना चाहिए जिसमें आप खुद को शराकत, रोटी तोड़ने और दुआ करने के लिए वक्फ कर दें। ये ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें खुशी से एक साथ खाना खाया जाए और सच्चे दिल से खुदा की तमजीद की जाए। ये खुशी और मुसर्रत का दिन होना चाहिए। ये बंदिशों का दिन नहीं है। ये वो दिन नहीं है जिसमें हम शरीयत की अदालत के मातहत होने के खौफ में मुब्तला हों। ये वो दिन है जिसमें हम अपनी मखलसी और नजात की खुशी मनाते हैं। सो वो हर रोज मिलते थे, ताहम उन्हें किसी एक मखसूस दिन पर इत्तफाक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अमाल 20 बाब को देखें, इसमें चंद मजीद तारीखी तफसीलात मौजूद हैं। लूका लिखता है कि वो पौलुस के साथ था और लिखा है, हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरवास में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। अब जरा आयत नंबर 7 को देखें। लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। क्या ये दिलचस्प नहीं? इस दिन को कायम करने के लिए कोई भी कानून या शरीयत नहीं दी गई थी, ताहम हम यहाँ पौलुस रसूल की खिदमत में इसे देखते हैं। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को सालों गुजर चुके हैं। बस ये बात अजीब नहीं बल्कि हकीकत को जाहिर करती है कि हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए,
وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی وہ اب بھی اتوار کے دن اکٹھے ہو رہے تھے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اعمال کی کتاب کے شروعاتی ابواب میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ دیں اور پیسے لا کر رسولوں کو دے دیے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے انہیں استعمال کیا جائے؟ پولس کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ یروشلم کے مقدسین کے لیے چندہ اکٹھا کرے، ویسے ہی جیسے اس نے گلتیا کے علاقہ کی کلیسیاؤں کو ایسا کرنے کی ہدایت کی، ایسے ہی وہ چاہتا تھا کہ کرنتھس کی کلیسیا بھی کرے۔ پس وہ انہیں یہ کہتا ہے، پہلا کرنتھیوں 16:2 میں لکھا ہے، ہفتے کے پہلے دن تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پر چندے نہ کرنے پڑیں۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری اتوار کی عبادت کا ایک حصہ بن جائے۔ ہدیے ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار کو اٹھائے جاتے تھے۔ یہ ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ پاک ہوتے ہیں۔ یہ ایسا دن نہیں ہے جس میں ہم پر اس بارے میں چند پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم اپنی نجات کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم اس کام پر دھیان لگانے سے جو کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اسی لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور گیت گاتے ہیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔